अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकते हैं, उसमें एक डिपेंडेंट थॉट को इंक्लूड करके। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है, हमने इसको डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखना ये है कि डिपेंडेंट थॉट क्या होता है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको डिपेंडेंट थॉट बोलते हैं। ऑफ कोर्स जब आप ऐसा करते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज डाल लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आप एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब आप ऐसा करते क्यों हैं या ऐसा करने से होता क्यों है? तो जो आपके सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं, उनमें से हो सकता है एक आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, दूसरा आइडिया जो है वो कम इंपॉर्टेंट हो। इसी तरह से एक आइडिया दूसरे आइडिया पे डिपेंडेंट हो सकता है। इसी तरह से जो है वो एक आइडिया जो है वो टाइम सीक्वेंस के लिहाज से पहले आता है, दूसरा आइडिया जो है वो टाइम सीक्वेंस के लिहाज से बाद में आता है। जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो ऑफ कोर्स आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की शक्ल में अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। अब डिपेंडेंट थॉट, जब आप अपने थॉट को डिपेंडेंट करना चाहते हैं या सबऑर्डिनेट करना चाहते हैं किसी मेन थॉट के, किसी मरकजी थॉट के, आप कुछ सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स यूज करते हैं। अब ये सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स की लिस्ट आपके सामने है। अगर आप इन वर्ड्स का उर्दू में ट्रांसलेशन कर लें तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बेहतर है। बिकॉज इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ फॉरेन लैंग्वेज इन योर ओन लैंग्वेज तो आपका लैंग्वेज के साथ कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। देखिए ये वर्ड जो है वो जरा आफ्टर, ठीक है, आफ्टर उर्दू में अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो बाद, ऑल दो उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं अगरचे गरचे, एज जैसा कि, बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, इवन दो ये भी जो है वो ऑल दो उसी की तरह से जो है वो यूज होता है। हाउ, इफ, हाउ कैसे, इफ अगर, इवन इफ, हत्ता के अगर, इन ऑर्डर दैट यानी इन ऑर्डर दैट के लिए, सिंस चूंकि, दैट ये के का मतलब देता है, सो दैट ताकि, अनलेस जब तक, अनटिल ये अनलेस या अनटिल जो है वो एक जैसे मीनिंग्स तकरीबन जो है वो देते हैं। वट, वटेवर क्या, जो कुछ भी, व्हेन, व्हेनेवर, व्हेन क्या होता है जब, व्हेनेवर जब कभी, वेयर, वेयर एवर, वेयर जहां कहां, वेयर एवर जहां कहीं, वेदर आया के, विच जो, विच एवर जो कोई भी, वाइल जबकि, हु कौन या जो, ठीक है, हुज जिसका। तो ये वर्ड्स हैं, इनको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो आपके लिए इनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी हो जाता है। और इन वर्ड्स को हम सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स बोलते हैं क्योंकि जिस क्लास से पहले ये वर्ड लग जाते हैं ये उस क्लास को, जो दूसरी क्लॉज है, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है, उसके मुतहत कर देते हैं, सबऑर्डिनेट कर देते हैं। अब ये आइडिया आपको जो है वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा जब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि उनको किस तरह से इस सबऑर्डिनेट किया गया है, किस तरह से दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया गया। अगेन व्हाट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज दैट कि अगर आप जो आपके सेंटेंसेस हैं, अगर समझने फॉर द पर्पज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप उनका उर्दू में तर्जमा कर लेते हैं और देन आपको उनमें जो पैटर्न डेवलप होता हुआ नजर आता है
उसको आप समझ सकते हैं और उसके मुताबिक वर्ड ले सकते हैं। अब इन एग्जाम्पल को जिनको आप जो है वो कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा आप सबऑर्डिनेटिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वन वर्ड आपको यूज हुआ मिलेगा। तो देखें ये फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई हैड फॉरगॉटन टू लॉक द फ्रंट डोर, आई हैड टू ड्राइव बैक टू द हाउस। पहले सेंटेंस का अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में तो क्या बनता है कि मैं सामने वाला दरवाजा बंद करना भूल गया था, मुझे वापस आना पड़ा घर। अब यहां पे आपने क्या किया कि फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको आपने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में तब्दील कर दिया और बिकॉज का वर्ड जो है वो यूज किया आपने, ठीक है। तो और भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू के कौन सा वर्ड जो है वो आप प्रेफर करते हैं, बट इट इज पॉसिबल टू यूज मोर देन वन वर्ड जो आपके पास सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स की आपने ऊपर लिस्ट देखी है। बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन टू लॉक द फ्रंट डोर, आई हैड टू ड्राइव बैक टू द हाउस, ठीक है। मेरा ख्याल आइडिया क्लियर है, आप फॉलो कर सकते हैं आराम से। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो देखें, दोनों नेक्स्ट सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हैं और इन सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट किया गया। द बियर टर्न्ड ओवर द रोटन लॉग, फैट वाइट ग्रब्स क्रॉल्ड इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं द बियर, बियर आपको पता है टर्न्ड ओवर, तो टर्न्ड ओवर मुड़ा, ओवर द रोटन, रोटन गली हुई, लॉग लकड़ी वगैरह का टुकड़ा होता है, तो ये ग्रब्स जो है वो स्मॉल वर्म्स होते हैं, कीड़े, तो उसको वो नजर आए। अब जब आप इसको चेंज करते हैं तो फर्स्ट क्लॉज के साथ आप जो है वो सबऑर्डिनेटिंग वर्ड व्हेन लगा देते हैं, ठीक है। इनको सबऑर्डिनेटिंग वर्ड और टेक्निकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी आप बोलते हैं। तो क्या, व्हेन द बियर टर्न्ड ओवर द रोटन लॉग, कॉमा लगाएंगे आप और उसके बाद जो है वो दूसरी क्लॉज पूरी की पूरी लिख देंगे। अच्छा, अगर आप इस तरह से करते हैं कि आप अपने सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज को या जो कंप्लीट थॉट है उसको पहले लिखते हैं और जो आपका डिपेंडेंट थॉट है उसको आप बाद में लिखते हैं, तो आप कॉमा यूज नहीं करते, ठीक है जी। इस बात का आपने ध्यान में रखना है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। टेक्निकली स्पीकिंग क्या है कि अगर आप अपनी प्रिंसिपल क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शक्ल में जो आपका मेन थॉट होता है, जो कंप्लीट थॉट होता है, उसको आप जो है प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख रहे हैं और आप अपनी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जो है वो बाद में लिख रहे हैं, फिर जो है वो आप यू विल नॉट यूज द कॉमा। बट इन केस आप अपनी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को पहले लिखते हैं एंड प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखते हैं, तो आप जो है वो कॉमा यूज करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो कंप्लीट थॉट है कंप्लेक्स सेंटेंस की शक्ल में, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट थॉट होता है उसको कंप्लेक्स सेंटेंस के केस में हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो इनको लिखने के लिए जो मैकेनिक्स यूज किया जाता है वो ये है कि आप क्या करेंगे, अगर आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पहले लिख रहे हैं तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बाद आप कॉमा लगाएंगे एंड देन यू विल राइट योर प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे कि आप ने अगर जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखा है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से पहले कॉमा लिखने की, कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलें जी, मेरा ख्याल है क्लियर है। नेक्स्ट दो सेंटेंसेस देखें और इनको देखें किस तरह से कंबाइन किया गया है, किस तरह से इनको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टर्न किया गया है, या किस तरह से एक कंप्लीट थॉट के साथ एक सबऑर्डिनेटिंग थॉट को ऐड किया गया। देखें सेंटेंस, केविन हैड ऑर्डर्ड अ सेट ऑफ टूल्स, ही चेंज्ड हिज माइंड अबाउट स्पेंडिंग द मनी। तो इसको देख लेंगे, फर्स्ट वाली क्लॉज को, फर्स्ट वाले सेंटेंस को एक डिपेंडेंट थॉट में चेंज कर दिया गया बाय यूजिंग अ सबऑर्डिनेटिंग वर्ड, और दूसरी क्लॉज जो है वो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल क्लॉज रहेगी या मेन थॉट रहेगा, ठीक है, या कंप्लीट थॉट रहेगा। आफ्टर केविन हैड ऑर्डर्ड अ सेट ऑफ टूल्स, ही चेंज्ड हिज माइंड अबाउट स्पेंडिंग द मनी। एक और एग्जांपल देखें,
मेरा ख्याल है आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं समझ रहा हूँ, पर्सनली समझ रहा हूँ कि इस वक्त तक आप जो है यू आर वेरी मच क्लियर कि ये किस तरह से काम होता है। और अब बात क्या, रिपीट मैं कर दूं कि आप बात क्या कर रहे हैं कि आप अपने सेंटेंसेस को रिवाइज कैसे करते हैं एक कंप्लीट थॉट के साथ एक सबऑर्डिनेटिंग थॉट लगाकर या लिख के। तो यहां पे देखें, सम पीपल आर एलर्जिक टू वूल, दे बाय स्वेटर्स मेड ओनली फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर जो है वो देखते हैं आप कि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, वूल ऊन को बोलते हैं, वोकैबुलरी आप, तो द बाय स्वेटर्स, स्वेटर इस्तेमाल करते हैं, मेड ओनली फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, वो सिंथेटिक फाइबर यानी जो मसनूई कपड़ा होता है उसके स्वेटर जो है वो यूज करते हैं। अब क्या किया, फर्स्ट वाली क्लॉज को आपने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है बना दिया बाय यूजिंग अ सबऑर्डिनेटिंग वर्ड, एंड देन यू हैव रिटन द प्रिंसिपल क्लॉज। बिकॉज सम पीपल आर एलर्जिक टू वूल, दे बाय स्वेटर्स मेड ओनली फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। लास्ट सेंटेंस देख लें आज के इस लेसन का, और वो है दो सेंटेंसेस हैं सिंपल। एन ओल्डर वुमन इन माय टाइपिंग क्लास कैन टाइप ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स अ मिनट, शी इज हैविंग ट्रबल लैंडिंग अ सेक्रेटेरियल जॉब। अब जो है वो अगेन आप जो है फर्स्ट जो क्लॉज है, फर्स्ट सेंटेंस है, उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग थॉट में कन्वर्ट कर दें। और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, इवन दो, और देन जो है वो आप फर्स्ट सेंटेंस पूरे का पूरा जो है वो रिपीट करेंगे, एंड कॉमा लगा के उसके बाद जो है वो शी इज हैविंग ट्रबल लैंडिंग अ सेक्रेटेरियल जॉब, आप इस तरह से लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आज बात की कि आप अपने सेंटेंसेस को किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं बाय एडिंग अ डिपेंडेंट थॉट विद अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, और ऑफ कोर्स ऐसा करने का फायदा क्या होता है कि आपकी राइटिंग जो है वो ज्यादा कंसाइज हो जाती है। अगर आप यू आर राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली और यू आर राइटिंग कंपाउंड सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली, तो एक मोनाटनी, एक बोरियत सी महसूस होने लग जाती है। एंड देन फिर आपको जरूरत पड़ती है बाज़ औक़ात कि आप इवेंट्स का या आइडियाज़ का आपस में रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं। जब आप रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं, वन आइडिया कैन बी मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, या वन आइडिया मे डिपेंड ऑन अनदर आइडिया। तो फिर आप इस तरह से करते हैं कि आप एक आइडिया को जो है वो सबऑर्डिनेटिंग यानी डिपेंडेंट कर देते हैं ऑन द कंप्लीट थॉट। तो दिस इज अब मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आप इसको किस तरह से करते हैं। इन अवर फ्यूचर लेसन्स इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिवाइजिंग सेंटेंसेस। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।